रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। थोड़ा स्टेज पे फासला कर लें। हाज़रीन मोहतरम, उर्स रज़वी की वो बहारें जो हर साल हम अपनी माथे की निगाहों से इस्लामिया इंटर कॉलेज और रजा की गलियों में देखा करते थे, वो बहारें इन साल देखने का मौका तो मुयस्सर नहीं आ पा रहा है। हाँ, मगर वो रस्म जिसकी बुनियाद यहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज में हमारे दादा हुजूर ताजदारे मसनद रज़वियत हुजूर रेहान मिल्लत ने आज से तकरीबन 40 साल पहले डाली थी, बिहम्दिल्लाह ताला वो आज भी कायम है। और इस हालत नासाजगार में भी उनके शहजादे और जानशीन हमारे ताए अब्बू ने इसको बरकरार रखा है। और वो क्या शेर जो है मुशायरे में पढ़ा जा रहा था, मैंने रात सुना था कि फैज़े रजा से उर्स को रखा है बरकरार, सुबह रजा ने हालत नासाजगार में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, दुआ करें कि ऐसे ही हालात रहें, ये उर्स रज़वी का सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। आमीन। हाज़रीन मोहतरम, जब से हुजूर रेहान मिल्लत ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के विसाल के बाद से यहाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज में उर्स रज़वी का एहतमाम किया है, तब से लेकर आज तक बरेली वालों के लिए ये उर्स रज़वी का मौसम अज़रुए कस्बो एहतमाम के ऐसा ही है जैसे मक्का वालों के लिए मौसम हज हुआ करता था। मगर इस साल दुनिया ने अजीब व गरीब मनाजिर देखे और मक्कतुल मुकर्रमा, जहां हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा लोग हज करने के लिए आया करते थे, वहीं इस साल चंद ही लोगों ने हज अदा किया। उसी तरह आज बरेली शरीफ, शहर बरेली में चंद ही लोग उर्स रज़वी में शिरकत कर पा रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, आला हजरत का उर्स मुकम्मल शान और शौकत के साथ अगर नहीं मनाया जा रहा है तो क्या हुआ। आला हजरत का तो अब ये आलम है कि कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर जगह आला हजरत का जिक्र है, पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आला हजरत का उर्स मनाया जा रहा है। और आला हजरत के उर्स में मुरीदों की भीड़ इकट्ठी करना कोई कमाल की बात नहीं है, बल्कि आला हजरत की मिशन पे काम करना कमाल की बात है। आला हजरत की वसीयत पर अमल करना कमाल की बात है। उनके काम को आगे बढ़ाना कमाल की बात है और उनकी शख्सियत के छुपे हुए गोशों को उजागर करना कमाल की बात है। उलमाए किराम तवज्जो फरमाएं। हाज़रीन मोहतरम, देखा यह जाता है कि बड़ी से बड़ी इल्मी और बुजुर्ग शख्सियत
कि हालात पर अगर मुसलसल तकरार के साथ गुफ्तगू की जाए तो 10 साल, 20 साल या 50 साल तक उसमें दिलचस्पी की चाशनी बाकी रहती है। मगर जब एक ही बात को, एक ही वाकया और करामत को या एक ही किस्म की शर्फ व बुजुर्गी को तकरार के साथ बार बार सुनाया जाता है तो उसमें उकताहट और मुलूल पैदा होने लगती है, लोग उससे उकताने लगते हैं और कुल्लो जदीदिन लजीजुन की फितरत के तहत कुछ नए तलाश में लग जाते हैं और हल मिन मजीद और हल मिन जदीद की सदाएं बुलंद करने लगते हैं। मगर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान यह है कि आज उन्हें विसाल फरमाए हुए 102 साल का तवील अरसा गुजर गया। मुख्तलिफ जहतों और सिमतों से उनकी शख्सियत पर मुसलसल लिखा और पढ़ा जा रहा है, मगर उसके बावजूद इमाम अहमद रजा उस बहरे बेकरां का नाम मालूम होता है कि उस बहरे नापैदा किनार में इल्मो फजलो कमाल के ऐसे ऐसे खजाने पोशीदा हैं कि बकौल मुफक्किर इस्लाम 100 साल में सिर्फ 10% खजाने ही दरियाफ्त हो पाए हैं और 90% खजाने आज भी इस समंदर की तहों में पोशीदा पड़े हुए हैं। अल्लाह। यह हाज़रीन मोहतरम आला हजरत का बहुत बड़ा कमाल है। अल्लाह। यह हाज़रीन मोहतरम आला हजरत का बहुत बड़ा कमाल है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस बंदे अहमद रजा के जिक्र में ऐसी चाशनी रखी है हाज़रीन मोहतरम कि साल भर उलमा पूरे मुल्क में उसका तज़किरा करते हैं, उसका कलाम कसरत से पढ़ते हैं, उसे खराज अकीदत पेश करते हैं, मगर उसके बावजूद आज भी अहमद रजा के नाम में वही चाशनी, वही मिठास, वही हलावत, वही जोश व खरोश, वही जज्बा और वही हरारत है जैसे कि इमाम हमारी निगाहों के सामने मौजूद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस मेरे चांद की जो तहे मदार चला गया। हाज़रीन मोहतरम, आप आला हजरत का कोई भी कलाम पढ़ें, ऐसा मालूम होता है कि वो कलाम बस अभी ही इमाम के नोके कलम से निकलकर लोगों के कानों में रस घोल रहा है। आला हजरत का लिखा हुआ सलाम रोजाना ही मसाजिद और महाफिल में पढ़ा जाता है, मगर इस कदर तकरार के बाद भी उकताहट और मुलूल होने वाली कोई बात महसूस नहीं होती। तवज्जो फरमाए उलमाए किराम, इससे मालूम होता है कि आला हजरत बारगाह खुदा और रसूल का वो मकबूल शख्स है कि उसने जो कहा था कि बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटता किया। कि आला हजरत का तज़किरा मुश्के खुतन के मिसल है, उसे जितना लगाया जा रहा है, जितना मला जा रहा है, उतनी ही उससे खुशबू फूट रही है। बेशक सुभान अल्लाह। तो हाज़रीन मोहतरम, जब हम आला हजरत का तज़किरा करने के लिए उनकी किताब हयात का मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि आला हजरत ने अपने जमाने में लिटरेचर तैयार किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया। शायद ही दीन का कोई ऐसा बाब बाकी हो जिस पर मेरे इमाम ने कुछ लिखा ना हो। हर मौजू पर लिटरेचर तैयार किया और ना सिर्फ ये बल्कि अफराद तैयार किए, शागिर्दों और खुलफा की टीम तैयार की, मदरसा तामीर कराया और अपने नायब व जानशीन की हैसियत से 2 अजीम शहजादे तैयार करके कौम मिल्लत की रहनुमाई के लिए भी आता किया। सुभान अल्लाह सुभान। आला हजरत का जमाना जिसमें हर जिहार जानिब से दीन की सूरत को मस्त किया जा रहा था, आला हजरत का काम और कमाल यह था कि आला हजरत ने उसे असल सूरत पर कायम रखा और अहले सुन्नत व जमाअत की खूबसूरती को बरकरार रखा। इसीलिए हाज़रीन मोहतरम मैं कहता हूं कि आला हजरत का यह जमाना
खैरुल कुरून की बरकतें अपने अंदर रखता है। तवज्जो फरमाएं उलमाए किराम। और आला हजरत के इस दौर को उस दौरे पाक से यह गुना मुशाबहत है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। यकीनन आला हजरत की जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी में ऐसी बसर हुई कि आला हजरत की जिंदगी और आला हजरत के दौर में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की हयात और उनके दौर की जलवागरी और बरकतें नजर आती हैं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, कोई यहां पर मुझ पर एतराज न करे कि मैंने हुजूर आला हजरत के दौर को हुजूर खैरुल कुरून से तशबीह दी। ये हमारे दीन में साबित है। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबाए किराम को अंबिया किराम अव्वलीन और अगले जमाने के लोगों से तशबीह दी, मुख्तलिफ जिहाज से। किसी को तौर तरीके में, किसी को मकाम और मर्तबे में, किसी को शक्ल और सूरत में। हजरत अली से फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा, अली क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मकाम और मर्तबा मेरे सामने ऐसा हो जैसा हारून का मर्तबा मूसा के सामने था, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। हजरत इमाम हसन और हुसैन को हुजूर ने नाम में हजरत हारून के दोनों साहबजादे शब्बर और शब्बीर से तशबीह दी। सहाबी हजरत उर्वा बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु को शक्ल और सूरत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तशबीह दी। हजरत दाहिया कल्बी को जिब्रील अलैहिस्सलाम के मुशाबे फरमाया। और हुजूर ने अपने मुतालिक फरमाया कि मैं औलाद इब्राहिम में उनसे सबसे ज्यादा मुशाबे हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आया हदीस पाक में कि हुजूर ने फरमाया कि कबीला शौना के लोग हजरत मूसा से ज्यादा मुशाबहत रखते हैं। तो हाज़रीन मोहतरम, ये तशबीह देने का सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। इसी तनाजुर में मैं अर्ज करता हूं कि आला हजरत का जमाना हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जमाने अजीम और खैरुल कुरून से जब गुना मुशाबहत रखता है और खैरुल कुरून की जलवागरी और बरकतें अपने अंदर रखता है, इसलिए कि वो दौर तहय्युर रिजाल का जमाना था, लिटरेचर तैयार करने का जमाना था, अफराद मुहैया करने का जमाना था। आला हजरत ने भी अपने जमाने में अफराद मुहैया किए और हर मैदान में अफराद तैनात किए। मैदान तदरीस व फिक़ा में हजरत सदरुल शैय्या को तैनात फरमाया। मैदान तबलीग व हिदायत में हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी सिद्दीकी को तैनात फरमाया। मैदान तफसीर में सदरुल अफाजिल को तैनात फरमाया। मैदान हदीस में हजरत मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी और मुहद्दिस आज़म हिंद को मुहैया किया। मैदान रद्दो मुनाजरा में हजरत शेर बिशा अहले सुन्नत को तैयार किया और मैदान फिक़्ह व इफ्ता, रुश्द हिदायत, कश्फ करामत और नियाबत गौसे आजम के लिए अपने दोनों शहजादों हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद को तैयार किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। सुभान। हाज़रीन मोहतरम, ये सारा काम आला हजरत के जमाने में अंजाम पाया। तो ये जमाना अपने अंदर खैरुल कुरून की बरकतें रखता है और उसकी जलवागरी रखता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आता है। 28 साल खिलाफत के फराइज़ क्या कर रहे हैं? उनको मना कर रहे हैं फोटो न खींचें, यहाँ से तशरीफ ले जाएं, कोई फोटो वीडियो न बनाए। 28 साल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत के फराइज़ अंजाम दिए। वक्त कम था, काम ज्यादा। तो इस दौरे सिद्दीकी को हुजूर, इस दौरे सिद्दीकी की बरकतें और जलवागरी हमें हुजूर हुज्जतुल इस्लाम की जानशीनी के दौर में नजर आती है। और फिर
हजरत उमर फारूक आजम के दौर की जलवागरी और बरकतें हमें हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के दौर में नजर आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरह हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में दीन इस्लाम का बहुत काम हुआ और इस्लामी सल्तनत के हुदूद वसी से वसी तर होते चले गए, उसी तरह हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जमाने में भी सुन्नियत मजहबो मसलको मशरक का वो अजीम काम हुआ जिसकी नजीर नहीं मिलती हाजिर है। और जिस तरह हजरत उमर फारूक आजम के मुतालिक हजरत उमर फारूक आजम के दौर को दौरे सिद्दीकी की बनिस्बत ज्यादा जमाना मिला, उसी तरह हजरत मुफ्ती आजम हिंद को अल्लाह तबारक व तआला ने तवील जमाना अता फरमाया। और हाजिरीन मोहतरम, इसी तरह हजरत उमर फारूक आजम के मुतालिक हदीस में आया कि उनके विसाल से इस्लाम और मुस्लिमीन के दरमियान आजमाइश फितन के दौर का आगाज हो जाएगा। और मुफ्ती आजम हिंद के मुतालिक भी उलमा ने फरमाया, तशबीह देते हुए, कि मुफ्ती आजम हिंद के विसाल से भी अहले सुन्नत में इख्तलाफ और इंतिशार और आजमाइश फितन के दौर का आगाज हो जाएगा। तो हाज़रीन मोहतरम, हम ये कह सकते हैं कि खानकाह रज़िया में ये अदवार अपने अंदर खैरुल कुरून की बरकतें रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है और फिर वो जमाना जो उससे मिला हुआ हो और फिर वो जो उससे मुत्तसिल हो। तो हाज़रीन मोहतरम, करीना ये बताता है कि जैसे जैसे जमाना खैरुल कुरून से दूर होता जाएगा, फसाद व बिगाड़ ज्यादा होता जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये अदवार जो इन बुजुर्गों के थे, ये अपने अंदर खैरुल कुरून की बरकतें लिए हुए हैं, और जैसे जैसे जमाना इन बुजुर्गों के भी अदवार से दूर होता जाएगा, वैसे वैसे हालात कम से कमतर होते चले जाएंगे। इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अमसे खैरु मिनल यौम वल यौम खैरु मिनल गद, कि गुजरा हुआ कल आज से बेहतर था और आज आने वाले कल से बेहतर है। मोहतरम, जैसे जैसे जमाना दूर होता जाएगा वैसे वैसे फसाद और बिगाड़ पैदा होते जाएंगे। आज हम जिस जमाने में मौजूद हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि वो जमाना आज की बनिस्बत ज्यादा बेहतर था। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रो करके ये फरमाया करते थे कि मैं हुजूर के दौर की वो बातें जो देख आया हूं, उस तरह आज सिवाय नमाज वगैरह के कुछ नहीं पाता। हाज़रीन मोहतरम, गौर फरमाएं, सहाबी रसूल हजरत अनस इब्न मालिक का दौर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने से कितना करीब था, और उसके बावजूद भी ये फरमा रहा है। तो हम किस गिनती में हैं? सहाबी रसूल, यही सहाबी हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से सुना कि ला याती अलैकुम ज़मानुन इल्ला अल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, कि तुम्हारे ऊपर हर आने वाला जमाना पिछले जमाने से बदतर होगा। अल्लाह, जैसे जैसे जमाना दूर होता जाएगा हाज़रीन मोहतरम, वैसे वैसे बिगाड़ और फसाद पैदा होता जाएगा। आज हमारे मुजद्दिद, हमारे इमाम को विसाल फरमाए हुए 102 साल का तवील अरसा गुजर गया, मगर उसके बावजूद भी हाज़रीन मोहतरम हमारी कामयाबी और हमारी निजात दौरे पुर फितन के साथ चलने में नहीं है, बल्कि हमारी कामयाबी और हमारी निजात इसी में है कि हम अपना रिश्ता, अपना नाता खैरुल कुरून और उन कुरून से जोड़ें जो खैरुल कुरून की बरकतें अपने अंदर रखते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस दौरे पुर फितन में नजर खुश अकीदगी सरकार का करम है और वसीला रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, आज इस दौर में नई नई तहकीक के नाम पर आजादाना रविश
मगरबी और दुनियावी तौर तरीके को आम करने वालों के साथ हमारी कामयाबी नहीं है, बल्कि अपने गुजरे हुए बुजुर्गों की इक्तदा में ही हमारी कामयाबी है। बेशक इज्तिहादे आलिमाने तंग नजर इक्तदा बरफ्तगा महफूज तर। हाज़रीन मोहतरम, कोई तकरीर करना मकसद नहीं था, ये मजमून मेरे जहन में इस साल आप हजरात के गोश गुजार करने के लिए आया था, तो मैंने आपके कानों तक पहुंचा दिया। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए और उस रज़ी की बहारों को सलामत रखे। और आखिर में आला हजरत के इस शेर पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि क्यों रजा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।